नमस्कार मेरे प्रिय स्टूडेंट, आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपका आशीष सर आपकी क्लास में लेकर आया हूँ फेडरल क्राफ्ट विक्रिया। बेटा, बहुत से बच्चों की जो परेशानी होती है कि सर फेडरल क्राफ्ट विक्रिया हमारी समझ में नहीं आ पाती। तो आज आप ही के लिए मैं लेकर आया हूँ फेडरल क्राफ्ट विक्रिया। बहुत अच्छे से समझना बेटा। पढ़ाई तभी समझ में आती है जब हम दिल से पढ़ाई करते हैं, नहीं तो ऐसे पढ़ाई समझ में नहीं आ पाती। तो देखिए बेटा, आज मैं आपको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में समझाऊंगा और बताऊंगा कैसे होती है। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले देखते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का एल्किलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का एल्किलीकरण कैसे होता है, आज मैं उसका एल्किलीकरण करके बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या करना है इसका बेटा? एल्किलीकरण करना हमको। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। चलिए देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का एल्किलीकरण कैसे करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बना लेंगे हम क्या, बेंजीन रिंग। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम बना लेंगे बेंजीन रिंग। ये बेटा हमारा हो गया बेंजीन। ठीक है, ये हमारा बेंजीन हो गया। फिर अब इस बेंजीन की हम क्लोरोमेथेन के साथ, यानी कि CH3Cl, ये क्या बेटा हमारे क्लोरोमेथेन के साथ जब इसकी हम अभिक्रिया करेंगे, क्लोरोमेथेन। ठीक है, तो बेटा हमें इसके साथ जब हम अभिक्रिया करेंगे क्लोरोमेथेन के साथ, किसकी उपस्थिति में? शुष्क एल्यूमिना की, AlCl3। शुष्क बेंजीन का एल्किलीकरण करते हुए क्लोरोमेथेन के संग शुष्क एल्यूमिना पर। ठीक है बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आ रही समझ में? बेटा समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट में लिखकर बताएं, जिसके समझ में नहीं आ रही हो दोबारा बता देंगे हम। देखिए एल्किलीकरण में हमेशा याद रखिए क्लोरोमेथेन के साथ एल्यूमिना की उपस्थिति में जब हम करते हैं बेंजीन का एल्यूमिना की उपस्थिति में एल्किलीकरण, तो बेटा हमको क्या प्राप्त होता है? टॉलुइन। ठीक है बेटा, हाँ पापा के शेर में कमेंट आया है सर टॉलुइन प्राप्त होता है। तो बेटा टॉलुइन बना लेंगे हम। ये क्या हो गया बेटा? CH3। हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? टॉलुइन। ठीक है बेटा, जिसके समझ में नहीं आ रही हो कमेंट करके बताते रहे। प्लस HCl क्या हो जाएगा? बाहर। ठीक है बेटा, दोबारा से देख लेते हैं जिसकी समझ में नहीं आई हो। लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि बेटा परिवार जितना बड़ा होता है उतना ही पढ़ाने में हमको भी आनंद आता है। आप सभी बच्चों की वजह से तो हम मेहनत कर रहे हैं, आपकी वजह से। आप मेहनत नहीं करोगे तो हम भी मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर क्या फायदा पढ़ने का? ठीक है बेटा, देखिए बेंजीन का क्लोरोमेथेन के साथ शुष्क यानी कि शुष्क, ठीक है बेटा, शुष्क एल्यूमिना की उपस्थिति में एल्किलीकरण करते हैं तो हमको टॉलुइन प्राप्त होता है। ठीक है, HCl बाहर हो जाता है। ठीक है, इसकी थ्योरी बेटा ऐसी बनती है, जब हम बेंजीन का एल्किलीकरण क्लोरोमेथेन के साथ शुष्क एल्यूमिना की उपस्थिति में करते हैं तो हमको टॉलुइन प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ रही होगी? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी समझ में नहीं आ रही हो। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखेंगे इसका बेटा एसिटिलीकरण कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, अब बताने वाला हूं मैं इसका एसिटिलीकरण कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, ठीक है बेटा, इसका एसिटिलीकरण।
अब इसका एसिटिलीकरण देखेंगे बेटा। एसिटिलीकरण किसके साथ होता है और एल्किलीकरण किसके साथ होता है? तो बेटा कुछ नहीं करना है, इसमें भी सेम प्रक्रिया वही होगी जो पहले करवाई थी। सबसे पहले हम बेंजीन रिंग बना लेंगे। ये हम बेंजीन रिंग बना लेंगे। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एल्किलीकरण में क्या होता है और एसिटिलीकरण में क्या होता है। देखिए बेटा, एल्किलीकरण में हम क्या लेते हैं? क्लोरोमेथेन, ठीक है। अब इसमें क्या लेंगे? एसिटिल क्लोराइड। उसमें क्लोरोमेथेन लिया था, इसमें एसिटिल क्लोराइड लेंगे, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CH3COCl। ये हो गया बेटा हमारा एसिटिल क्लोराइड। ठीक है बेटा, समझ में आ रही होगा? इसके समझ में नहीं आ रहा कमेंट करके बताएं। कमेंट में लिख दे बेटा जिसके समझ में नहीं आ रहा हो। इसको भी कहीं यही करेंगे बेटा, क्या? AlCl3 यानी शुष्क एल्यूमिना की उपस्थिति में। ठीक है बेटा, देखिए बहुत सिंपल है, सिर्फ समझना है, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है। बेंजीन ले लेंगे, एसिटिल क्लोराइड शुष्क एल्यूमिना की उपस्थिति में प्राप्त हो जाएगा हमको पदार्थ। वो कौन सा पदार्थ होगा वो अब देखते हैं। यानी कि यहां से हमने क्या लिया? बेंजीन और एसिटिल क्लोराइड। तो हमको क्या क्या प्राप्त होगा? इसके ऊपर COCH3 यानी कि एसिटोफिनोन। क्या प्राप्त हुआ बेटा? एसिटोफिनोन। फिनोल नहीं, फिनोल कह लो या एसिटोफिनोल कह लो, कोई बात नहीं है। फिनोल कह लो या फिनोल, एसिटोफिनोल, फिनोल एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोल या एसिटोफिनोल, ठीक है। बाहर क्या निकलेगा बेटा? HCl। सेम वही है बेटा, कुछ नहीं करना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमारे समझ में नहीं आ पा रहा। बेटा बहुत इजी है ये। एसिटिल क्लोराइड यानी कि एसिटिलीकरण कर रहा है तो एसिटिल क्लोराइड, एल्किलीकरण कर रहा है तो क्लोरोमेथेन, ठीक है। बेंजीन रिंग लिया हमने, एसिटिल क्लोराइड लिया, शुष्क एल्यूमिना की उपस्थिति में एसिटोफिनोल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। बाहर क्या निकल जाता? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसकी थ्योरी बेटा जब हमको रिएक्शन याद है, अभिक्रिया याद है, तो थ्योरी हम खुद बना लेंगे, अपने आप ही बना लेंगे, घबराने की बात नहीं है। बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ शुष्क एल्यूमिना की उपस्थिति में कराने पर एसिटोफिनोल प्राप्त होता है, ठीक है बेटा। अब जिसके समझ में नहीं आ रही हो बेटा कमेंट में लिख कर बता दे कि सर हमारे समझ में नहीं आ रही है, सर हमारे समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। मैं उसको दोबारा से बता दूंगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा आज की क्लास में बस मैं इतने कहना चाह रहा था कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में एल्किलीकरण कैसे होता है और एसिटिलीकरण कैसे होता है, ठीक है बेटा। जिसके समझ में ना आए हो वो हमको कमेंट में लिखकर बता दे कि सर हमारी समझ में नहीं आया। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे तो बेटा आप ही का परिवार बड़ा होगा। जब परिवार बड़ा होगा तो उतनी ज्यादा पढ़ाने में मजा आएगा, आनंद आएगा, ठीक है बेटा। आज की क्लास में बस मैं इतने कहना चाह रहा था कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।